नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ हैं यूपी के प्रयागराज से सृजन अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर बीबी अग्रवाल जी। डॉक्टर अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। नमस्कार सर। डॉक्टर अग्रवाल, कोविड-19 की जो वर्तमान स्थिति और तैयारियां हैं, जब हम सरकार की बात सुनते हैं तो लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, तैयारियां पक्की हैं, लेकिन जब हम कोविड मरीजों की अस्पताल में होती दुर्गति और निरंतर बढ़ते कोरोना के आंकड़ों की तरफ देखते हैं तो चिंता बढ़ जाती है। क्या आप हमें बताएंगे कि आखिर सही तस्वीर कौन सी है? गिनी चुनी बड़ी महामारियों में एक ये जो 100 साल के बाद आती हैं, अब ये कोरोना जो इस समय पूरे विश्व में व्याप्त है, इस बीमारी का अभी तक कुल मिला के एकदम, चूंकि नई बीमारी है और नवंबर से चाइना से शुरू हुई है, ये नवंबर 2019 से, इसके बारे में लोगों को बहुत अधिक ज्ञान नहीं था, चूंकि ये नया वायरस है और इस वायरस के जो म्यूटेशन है उसके बाद से किस प्रकार का ये इन्फेक्शन किस प्रकार से होता है। पहले तो ये कहा जाता रहा, चीन कहता रहा कि ये मनुष्य से मनुष्य को ट्रांसमिशन ही नहीं होता है, परंतु बाद में जब मनुष्य से मनुष्य का ट्रांसमिशन प्रूव हुआ तो उसके बाद इसकी भयावहता पता लगी। फिर तब तक ये चीन से दूसरे देशों तक बहुत तेजी में फैल चुका था। अब आज विश्व के हर देश में, करीब करीब हर देश में कोरोना का इन्फेक्शन व्याप्त हो चुका है। अब चूंकि नया वायरस है, इसलिए इसके फैलने के तरीके के बारे में, उसके बाद उसके सिम्टम में, उससे होने वाली तकलीफों के बारे में, डेथ के बारे में और फिर उसके उपचार के बारे में सारी बातें केवल रिसर्च के माध्यम से ही हम अपने अनुभव और रिसर्च के माध्यम से ही जान सक रहे हैं। चूंकि विश्व का हर देश इससे प्रभावित है, इसलिए रिसर्च भी बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में, बड़े जोर शोर से हर देश में हो रहा है। इसके साथ साथ परंतु दिक्कत ये है कि हर देश में जब रिसर्च कर रहा है तो उनके आपस के एक दूसरे के जो मतलब रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं, वो हमेशा टैली करें ऐसा निश्चित नहीं होता है। अभी हम जान रहे हैं कि इसके जो सिम्टम्स हैं, पहले तो 12 सिम्टम बताए गए, अब 2 सिम्टम्स और बढ़ा दिए गए कि सूंघने की शक्ति और भोज खाने को ग्रहण करते समय उसके स्वाद की शक्ति, ये भी खत्म हो जाती है। तो रोज एक नई बात इस रोग के बारे में पता लगती जा रही है। अब रोग के फैलने के तरीकों के बारे में भी पहले ये था कि केवल ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन होता है। ड्रॉपलेट का मतलब ये है कि एक व्यक्ति के मुंह से जो हवा निकलती है, उस हवा में जो वायरस के कण होते हैं भारी संख्या में, उनके माध्यम से वो जो जहां पर पहुंच जाते हैं की वस्तु पर, व्हीकल जिनको हम कहते हैं मेडिकल भाषा की, किसी भी किताब पर, कॉपी पर, या फिर नोट पर, या फिर ग्लास पर, या हाथ पर, या किसी भी कोई भी ऐसा साधन जो पेन पेंसिल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है, तो उसके माध्यम से ये बहुत तेजी में एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ तक पहुंच आप जाता है। सही कह रहे हैं कि यही एक इसका तरीका जो ये इजाद हुआ है और जैसे अलग अलग देशों में फैला है और जैसे अभी संक्रमित हो रहा है। लेकिन अगर डॉक्टर अग्रवाल मैं इस पर आ रही इंफॉर्मेशन की बात करूं तो इंफॉर्मेशन पर भरोसा करना इस वक्त बहुत मुश्किल हो रहा है। समझ नहीं आ रहा कि विश्वसनीय सूत्र कौन सा है। सरकारी जानकारी पर यकीन करते हैं तो उसी समय उसे चुनौती देने वाला कोई और आरोप सामने आ जाता है। लगता है कि सरकार या तो अपनी कमजोरियां छिपाने के लिए या फिर लोगों में पैनिक ना हो इस वजह से जो सही स्थिति है उसे बता नहीं रही। डॉक्टरों की बात सुनते हैं तो अलग अलग मत हैं, उनके भी अलग अलग ओपिनियन रहते हैं। तो भरोसा किस पर करें, कौन सी इंफॉर्मेशन पर करें, यह भी एक बड़ा कंफ्यूजन है इस वक्त लोगों के बीच में। इसी विषय में जैसा कि मैं कह रहा था कि चूंकि नई बीमारी है, इसलिए इसके बारे में हर आदमी की ओपिनियन अपनी है। जैसे एक स्थिति जो ये है कि कहाँ पर कितने केसेस हैं, अगर हम उस पर आए तो जैसे भारत में ही हमारे पास जो चिकित्सा के साधन थे सीमित थे, इसलिए लॉकडाउन से हमें ज्यादा केसेस एकदम से न डेवलप हो, उनको हमें तब तक इलाज करने का तरीका, उनसे बचने का तरीके हम सीख लें, हमारी जनता सीख ले, इसके ऊपर जोर दिया गया और इससे आज के समय हम तैयार हैं, हमारी जनता तैयार है
हमारे गांव के दूर दूर के क्षेत्र तक बच्चा बच्चा ये समझने लगा है। इस प्रकार से हमें अपने बचाव करना है। परंतु साथ में दिक्कत इस बात की है कि हमारे संसाधन बहुत ही सीमित हैं। उन सीधे सीमित संसाधनों के साथ हमें इस रोग से लड़ना है। तो इसलिए अगर हमें जांच, अच्छा, संख्या केस कितने हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में आंकड़े जो हैं हर जगह वैरी करते हैं। दोषारोपण इसीलिए लगता है कि दिल्ली सरकार के ऊपर, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, कि आप केस को छुपा रहे हैं। लेकिन दिक्कत हर जगह वही है कि केस को डिटेक्ट करने का जो तरीका है, टेस्ट करने का तरीका, टेस्ट संख्या में भी कम है, हमारे पास सीमित है। और उसको करने के बाद भी अगर जो व्यक्ति टेस्ट करता है, जो टेक्नीशियन टेस्ट करता है, उसको भी 14 दिन तक अलग रहने की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से हमारे टेक्निकल स्टाफ, हमारे पास किट, सभी चीजों की एक सीमित संख्या है। तो इसलिए टेस्ट कर पाना हर हमेशा संभव नहीं है, हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अगर हम ओपन कर देंगे तो हर व्यक्ति खड़ा हो जाएगा कि हमारा टेस्ट कर दीजिए। जिसको सिम्टम है, जिसको नहीं है, भयवश हर आदमी जांच कराने के लिए तैयार होगा। उस स्थिति में आज के समय भी जैसे हम ऑपरेशन के लिए मरीज को भर्ती करते हैं विभिन्न अस्पतालों में, तो उनकी जांच कराते हैं कि कोरोना की जांच करा के तब हम ऑपरेशन करेंगे। उनमें बिना सिम्टम के, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी अन्य कारणों के उनको हम पाते हैं कि उनमें से बहुत सारे केसेस एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव निकलते आ रहे हैं। तो टेस्ट करने के भी संख्या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन जो माइल्ड रूप से जो केसेस हैं उनको हम डिटेक्ट कर लेते हैं, उनको हम अपने केसेस आपने कहा कि बढ़ रहे हैं और हालांकि टेस्टिंग जो रिक्वायर्ड है, जितनी होनी चाहिए उतनी हो रही है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। कि आप पहले से दोगुनी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि टेस्टिंग ज्यादा है। जनसंख्या के अनुपात के अनुसार आप टेस्टिंग कर रहे हैं, ये जो एक पैरामीटर है बाकी कंट्रीज में भी नापने का कि आखिर आप टेस्टिंग सही कर रहे हैं या नहीं, इस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त डॉक्टर अग्रवाल, अभी जो सिचुएशन है देश में, जहां 4,41,000 के तकरीबन केसेस हैं और उत्तर प्रदेश में 18,000 से ज्यादा कोविड के मरीज हैं, यहां से आप देश और यूपी को किस दिशा में जाते देख रहे हैं? जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि ये रोग बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और संख्या आज के 1 महीने पहले थी, उसकी 10 गुनी आज के समय हो चुकी है। इस स्थिति में हम हैं कि हमारा प्रत्येक व्यक्ति, हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक्सपोज्ड है कि उसको कोरोना की बीमारी होनी ही होनी है। लगभग 90% लोगों को कोरोना होना है। उसमें से 70 लोगों को किसी प्रकार का कोई भी सिम्टम नहीं होगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता वो विकसित कर लेंगे। लेकिन 20% 30% लोग जो हैं उनमें कुछ हल्के फुल्के सिम्टम होंगे। उनमें से बिल्कुल मुश्किल से 10% लोग ऐसे हैं जिनको इविडेंट सिम्टम होंगे, जो इलाज के लिए जिनको जरूरत महसूस होगी। और उसमें से भी 10% में से केवल 7-8% लोग जो ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होगी। इस हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में जो डेथ रेट है वो हम आज की डेट में कैलकुलेट कर पा रहे हैं पॉजिटिव केसेस के, वो भी 3 से 4% के 3% के आसपास भारत में बनी हुई है। तो इस प्रकार से इन्फेक्शन बहुत सभी लोगों को बहुत वाइड रूप में, बृहद रूप में सभी तक पहुंचना है और सबको अपनी इम्यूनिटी, भी कोई वैक्सीन की कोई संभावना नहीं है, इम्यूनिटी हम अपने शरीर में इन्फेक्शन लेकर उससे ही विकसित कर पाएंगे। इसलिए इससे डरने से हमारा समाज नहीं बच पाएगा। हम सबको इसको अपनी शरीर की इम्यूनिटी डेवलप करके इसके रोग को मतलब उस रोग से अपने शरीर को अभ्यस्त करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है, जिससे आने वाले समय में हम मतलब इम्यून हो जाएं और इम्यून होने के बाद सही बात आप डॉक्टर अग्रवाल कह रहे हैं कि ये तो होना है, जैसा आपने कहा कि तकरीबन 90% लोगों को देश में ये होगा।
कुल जनसंख्या की, और ऐसे में डरना नहीं है बल्कि अपने आप को बचाना कैसे है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर अग्रवाल, इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आपके अस्पताल में भी इस वक्त कोविड का इलाज हो रहा है या फिर जांच हो रही है, आप किस तरह से, कितनी संख्या में लोगों को देख रहे हैं या उनकी संख्या बढ़ते देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि अपने आप को म्यूटेट भी कर रहा है वायरस, सब में अलग अलग सिम्टम नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से वायरस को अभी तक आपने कितना समझा है, इस बीमारी को कितना समझा है? इलाज के संबंध में प्रयाग में आज के समय में लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के अस्पताल केवल सरकारी रूप में विकसित। हमने प्लान किया है, हम अपने एक नई बिल्डिंग हमने इसके लिए ली हुई है। बिल्डिंग में एक प्रथम कोरोना ट्रीटमेंट के उपचार के लिए सुविधाएं विकसित कर रहे हैं और उम्मीद है कि 15 दिन के अंदर भी एक कोरोना ट्रीटमेंट का अस्पताल विकसित कर पाएंगे। जहां तक वायरस की बात है, वायरस बहुत विरुलेंट वायरस है। विरुलेंट का मतलब ये कि जो एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसमिट होता है तो इसकी 1, 2, 4 वायरसेस भी कम से कम संख्या में वायरसेस भी जो सीवियरिटी है उसको बहुत बड़ा बना के बहुत अधिक गंभीर बना देते हैं उस रोगी को। शुरू में जो सर्दी जुकाम के सिम्टम्स हैं, जैसे ही फेफड़े तक पहुंचते हैं, गले के नीचे फेफड़े तक पहुंचते हैं, तो फेफड़े में अगर एक बार निमोनिया हो गया तो उसको क्लियर होने में बहुत दिक्कत होती है और उसके लिए कोई बहुत अच्छा उपचार अभी तक डेवलप नहीं है। हालांकि विभिन्न कंपनियों ने इवन भारत में भी कुछ ओरल दवाइयों को और कुछ इंजेक्टेबल दवाइयों को मान्यता मिल गई है और उनको मैन्युफैक्चरिंग की, परंतु उनको मार्केट में आने में अभी कम से कम 2 महीने का समय लगेगा और टैबलेट्स और इंजेक्शंस तभी लोगों के लिए उपलब्ध हो पाएंगे जब उनका मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और उनकी मतलब प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर और कोविड के ऑथराइज्ड कंसल्टेंट के ट्रीटमेंट से ही वो उपचार में आ पाएंगे। जी। वायरल लोड एक चीज होती है जी कि एक व्यक्ति के शरीर में कितने वायरस गए और उस व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के रूप में तभी किसी भी रोगी के शरीर में जो रोग के लक्षण हैं, उनकी सीवियरिटी, उनका आउटकम, ये डिपेंड करता है। अगर वायरल लोड का मतलब है कि कितनी संख्या में वायरस एक व्यक्ति के शरीर में गए। वायरस का विरुलेंस का मतलब है कि जो वायरस आया उसकी तीव्रता कितनी है। वायरसेस के भी म्यूटेशंस होते रहते हैं। वायरस के एक वायरस दूसरे वायरस से भिन्न होता है। आरएनए कंपोजिशन उसका डिफरेंट होता है। इस वजह से कुछ वायरस बहुत अधिक ज्यादा डैमेज करते हैं शरीर को, कुछ वायरस कम डैमेज करते हैं और उनकी हल्के फुल्के सिम्टम्स के साथ ही वो रोगी स्वस्थ हो जाता है। तो एक तो वायरस की विरुलेंस, उसकी संख्या, वायरल लोड, और तीसरा की शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। इन सबके कॉम्बिनेशन से ही आज हम रोग से, इस कोरोना से बचने के योग्य बन पाए हैं। कुछ लोग जो बच रहे हैं वो अपनी शारीरिक क्षमताओं की वजह से बच रहे हैं। कुछ लोगों की जिनकी डेथ हो रही है वो विरुलेंट वायरस और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से और डिजीज की मतलब वायरसेस के संख्या लोड ज्यादा होने की वजह से है। जैसा कि अभी हमारे कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हम कितनी देर तक एक कोरोना पेशेंट के संपर्क में रहे, ये भी निर्भर करता है कि हमारे शरीर में कितने वायरसेस पहुंचे। सामान्यतः बहुत क्षणिक वर्ग में बहुत कम वायरसेस पहुंच पाते हैं और वो रोग पैदा करने के लिए सक्षम नहीं होते। बिल्कुल सही डॉक्टर अग्रवाल, आपने बिल्कुल सही बातें कही हैं कि इन तमाम चीजों का एहतियात हम बरतेंगे, इनका ध्यान रखेंगे तो ही हमारी सुरक्षा मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि क्योंकि अभी इस बीमारी की, इस संक्रमण की दवा नहीं है, ऐसे में आप अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए, तभी जीवन बचना मुमकिन हो पाएगा। इसी तरह और भी बातचीत आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार।